सभी सावधान हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावड विडमो सुध केवली बलिदं हे लोलुप्तमामोहस् नमस्तोमं जयत्यध प्रकाशय जगत्तत्त्वं वनेकान्तमयं संयम और साधना का यह पावन प्रसंग पर्वादिराज 10 लक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हुआ है। उसी में वैराग्य उत्पादक और तत्वपरक इन दो महान विशेषताओं सहित यह जो 12 भावना विषय है उसका अपन ने यहाँ पर लेने का विचार किया है और संकल्प ले रहे हैं कि इन 10 दिनों में हम इन 12 भावनाओं को बहुत ही सुंदर प्रकार से अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे उतार सकते हैं, इस पर हम इन 10 दिनों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये 12 भावना क्या स्थान है, क्या होती है, ये 12 भावना आई कहाँ से, हमारा जो जैनागम चला उसमें 12 भावना का क्या स्थान है। इसका यदि हम इतिहास देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 12 भावनाएं हैं, वैसे तो 12 भावनाएं इतनी प्रचलित है, कोई विद्वान ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इस पर लेखनी ना चलाई हो, कोई आचार्य ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने इस पर काम ना किया हो। 12 भावना इतनी ज़्यादा प्रचलित है। अब इतनी ज़्यादा प्रचलित होने के पीछे क्या कारण है, इसकी भी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली 12 भावना किसने लिखी पता है? सबसे पहली 12 भावना लिखी आचार्य कुंदकुंददेव, जो वारसाणुविख्या नामक ग्रंथ के नाम से प्रचलित है। इन्हीं 12 भावनाओं का दूसरा नाम क्या है? अनुप्रेक्षा, द्वादश अनुप्रेक्षा। इसी पर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लिखी। उसके बाद रत्नगरंड शावकाचार्य। और हमें तो ये लगता है कि 12 भावनाएं केवल पद्यमय होती हैं, नहीं, 12 भावनाएं गद्यमय भी होती है। गद्य में भी सबसे पहले उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में के 90वें अध्याय के दूसरे या तीसरे सूत्र में अनुप्रेक्षा का वर्णन करके वहाँ पे किया। तत्वार्थ श्लोकवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, अक्लंक देव, विद्यानंद स्वामी, समंतभद्राचार्य, रत्नगरंड शावकाचार्य, माने 12 भावना हर ग्रंथ का विषय है। अब कोई पूछे 12 भावना कौन से अनुयोग में आती है, कोई आपसे पूछे कि आपने 10 लक्षण में कौन से अनुयोग का पठन किया, तो आप कह सकते हो हमने तो 4 अनुयोगों का पठन किया है। कैसे आएगी ये भी हम इन 10 दिनों में देखेंगे कि इसमें 4 अनुयोग कैसे समाहित हो जाते हैं। उसके बाद फिर अभी हम आधुनिक विद्वानों में देखें तो आज से 300-400 साल पहले सदाशिव दास जी हुए, उन्होंने भावना अधिकार 250 पेज का भावना अधिकार लिख दिया। उसमें क्या है, केवल 12 भावनाएं का ही चिंतन है। उसके बाद फिर जयचंद जी छाबड़ा हुए, उन्होंने 12 भावना लिखी। भूधर दास जी, पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में लिखी, इत्यादि अनेक विद्वानों ने इन 12 भावना पे काम किया है। माने ये 12 भावनाओं का इतना इम्पोर्टेंस क्यों, इतना ज़्यादा उच्च स्थान क्यों, इतनी बड़ी ये 12 भावना क्यों है कि हर जना इस पर काम करना चाहता है, हर जना इस पर चिंतन करना चाहता है। आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है, उसको आज अपन समझने जा रहे हैं। यह जो 12 भावना है, इन 12 भावना का ही दूसरा नाम क्या है? अनुप्रेक्षा। उससे पहले यदि हम लौकिक जीवन में देखें तो हम संसार में, हम इस जीवन में जितने भी कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? बस एक कार्य है, एक ही प्रयोजन है, सुखी होना। आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो? क्योंकि हमको लगता है खाने से सुख होगा। अपन दुकान जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं?
भोग सामग्री मिलेगी, भोग सामग्री से क्या होगा, हमें लगता है कि सुख मिलेगा। ठीक है, तो हम जितने भी कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपसे आपके सामने एक प्रश्न उपस्थित करता हूँ, क्या हम सुखी हो गए? मतलब हम सब मानते कि हम सुखी नहीं हुए। अब उसके पीछे का क्या कारण है, हम सुखी क्यों नहीं हुए हैं? तो उसके पीछे की जो हमारी अनादिकालीन जो भूल चली आ रही है, उसमें भूल क्या है कि हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो उपयोग है वो कहाँ है, बाह्य दृष्टि पे है, बाह्य संयोगों पर। जितने भी बाह्य संयोग हैं, स्त्री, पुत्र, घर, मकान, पैसा इत्यादि, ये सब बाह्य संयोग है। इन बाह्य संयोगों पर ही हमारी दृष्टि है, और जब तक यह बाह्य दृष्टि रहेगी तब तक अंतर्दृष्टि नहीं आ सकती। जैसे एक बच्चा होता है, ठीक है, अब उसको यदि आपको पढ़ाई करानी, उसकी कल एग्ज़ाम है, साइंस का पेपर है, उसने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, अब मम्मी को उसको पढ़ाना है, ठीक है। अब उसका उपयोग कहाँ है, टीवी देखने में। कहाँ पर है? तो जब तक उसका उपयोग टीवी देखने में रहेगा तब तक वो साइंस की पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। वैसे ही जब तक हमारा उपयोग उन बाह्य दृष्टि पे रहेगा तब तक हमारी अंतरंग आत्मा पर हमारा उपयोग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और जब तक हमारा उपयोग हमारी आत्मा पर नहीं आया तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो वास्तव में इन 12 भावनाओं का मूल प्रतिपाद्य, मूल केंद्र बिंदु क्या है, मूल प्रयोजन इन 12 भावनाओं का क्या है कि उन बाह्य जो संयोगाधीन दृष्टि हैं, उन संयोगों को जो अपना मान रखा है, जो उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि अनादिकालीन से पड़ी हुई है, उस स्तर से दृष्टि हटाकर अपनी आत्मा में लगाना, ये इन 12 भावनाओं का प्रयोजन है। और इसी के लिए ये 12 भावना इतनी ज़्यादा महात्म्य रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि ये हमें सुखी होने का मार्ग बता रही है। अब आप कहेंगे क्या सुखी होने का मार्ग बाकी चीज़ें नहीं बताती? 16 कारण भावना सुखी होने का मार्ग नहीं बता रही? तो उसका इतना ज़्यादा प्रचलन क्यों नहीं, इसका इतना ज़्यादा प्रचलन क्यों? तो कहते हैं तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन जिसने भी किया होगा, उसमें 9वें अध्याय में कौन से तत्व का वर्णन है? संवर और निर्जरा। और 6-7वें अध्याय में किसका वर्णन है? आश्रम का। जब 16 कारण भावनाओं की चर्चा आती है, 16 कारण भावना की चर्चा कौन से अध्याय में आई है? 6ठे अध्याय में। 6ठा अध्याय माने आश्रव के कारणों में। 16 कारण को क्या कहा? आश्रव का कारण का, कर्मों के आने का कारण का। और वहीं पे ये अनुप्रेक्षा कौन से अध्याय में आई है? 9वें अध्याय में। माने किसका कारण है? संवर निर्जरा का कारण है, और ये अंततोगत्वा मोक्ष ले जाने का कारण है। इसलिए ये जो 12 भावनाएं हैं, अनुप्रेक्षा है, इतना ज़्यादा महात्म्य रखती है। इसके बाद और इसका महात्म्य देखें, 6 डाला। 6 डाला भी अधिकतर सब लोग परिचित होंगे। उसमें क्या बताया है? पूरी 6 डाला में मोक्ष मार्ग बताया है। पहली ढाल में क्या बताया? दुखों का वर्णन। दूसरे में बताया उस दुख का कारण, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। तीसरे में सम्यक दर्शन, चौथे में सम्यक ज्ञान, और 5वें में फिर 12 भावनाएं आती हैं। चौथे ढाल की यदि आप अंत की कारिकाएं देखें, अंत के छंद देखें, तो उसमें देशव्रति के श्रावकों के योग्य 12 व्रतों की चर्चा है। तो क्या कहा कि वह जो 12 व्रत हैं, वह जो देश व्रत है, जो श्रावक है, वह श्रावक का सकल व्रत में परिवर्तन करने के लिए जो अंतर से भावना उत्पन्न होनी चाहिए, वो कैसी भावनाएं हैं? ये 12 भावनाएं। मानी ये भावना कैसी है? कड़ी के रूप में है, कि श्रावक से मुनि धर्म ले जाने वाली कड़ी के रूप में क्या है? ये 12 भावनाएं हैं। इसलिए 6 डाला की 5वीं ढाल में इसका वर्णन दौलत राम जी ने किया। ये 12 भावनाओं का महात्म्य इतना है कि कहा नहीं जा सकता। इस पर जितना बोलो, 2-3 प्रवचन तो मेरे को इसके महात्म्य को बताने में ही लगेंगे, लेकिन हमें विषय भी करना है, तो अभी हम चलते हैं। अब इसका अपर नाम क्या है? इसका अपर नाम है अनुप्रेक्षा। क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है? उससे यदि हम भावना देखें, भावना शब्द का भी शाब्दिक अर्थ देखें, तो संस्कृत से जब हम भावना शब्द का अर्थ देखते हैं तो उसमें भू धातु है। कौन सी धातु है? भू धातु। और उससे निच प्रत्यय करके भावना शब्द बनता है, जिसका मतलब होता है वासना।
क्या बोल रहे हो पंडित जी? वासना, 12 भावना, अपने जैन धर्म का इतना मूलभूत सिद्धांत, इतना मार्मिक, इतना आध्यात्मिक, इतना वैराग्य परक इसमें व्याख्यान है, और आप कह रहे हो ये वासना है? अरे वासना केवल बुरी चीज़ों की नहीं होती, अच्छी चीज़ों की भी होती है। वासना माने क्या? कि जिसमें अपना तन मन चित्त वगैरह सब एक जगह एकाग्र हो जाए, वह क्या है? वासना है। यदि वो बुरी चीज़ में हो जाए तो वह बुरी वासना है। और ये वही यदि इन 7 तत्वों में 6 द्रव्यों में इस तत्व परक चिंतन में यदि हमारा तन और मन लग जाए तो वह क्या कहलाएगी? वह भी भावना कहलाएगी। अब अनुप्रेक्षा नाम इसका क्यों है? अनुप्रेक्षा माने क्या होता है? बारंबार चिंतन कर। अनुप्रेक्षा और कहीं भी आता है क्या? हाँ, कहाँ आता है? स्वाध्याय के 5 अंग में। स्वाध्याय के जो 5 अंग कहे, कौन कौन सा? पहला वाचना, रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तीसरे नंबर पे क्या आई? अनुप्रेक्षा। वास्तव में वो अनुप्रेक्षा और इस अनुप्रेक्षा में कोई अंतर है कि एक ही है? तो गहराई से विचार करें तो वो एक ही है। कि हमें क्या चिंतन करना है? कि जो हमने पढ़ा है, जिसका हमने प्रश्नोत्तर किया है, जो हमने सुना है, जो स्वाध्याय में सुना है, उसका चिंतन करना है। स्वाध्याय में हम क्या सुनेंगे? तत्वों की बात सुनेंगे, वस्तु स्वरूप को समझेंगे, उसी का चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। और यही 12 भावनाओं में भी तत्व परक चिंतन अभी हम यहाँ पर दृष्टिगत करेंगे। अब हम देखते हैं कि यह जो चिंतन है, यह चिंतन कैसा है? हमें क्या 12 भावनाओं में क्या प्रेरणा दी है कि चिंतन करो? इसी प्रेरणा दी है ना? क्या प्रेरणा दी है? चिंतन करो। आप चिंतन नहीं करते? करते हैं? चिंतन करते नहीं करते? करते हैं, पक्का करते हैं। मैं तो कहता हूँ हाँ, पक्का करते हैं। अरे इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चिंतन नहीं करता। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चिंतन नहीं करता और ध्यान नहीं करता। बस बात क्या है? चिंतन किसका करते हैं? यदि हम चिंतन उन बाह्य संयोगों का कर रहे हैं, यदि हम चिंतन उन विषय कषायों का कर रहे हैं, तो हमें सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो यहाँ पे 12 भावनाओं में चिंतन करने की प्रेरणा नहीं दी गई है। यहाँ पे चिंतन की दिशा निर्देश की गई है कि हमारा चिंतन किस और होना चाहिए। यदि मैथ्स का पेपर हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, कल आप कितना नंबर से पास हो गए? अरे पास क्या, 2 नंबर आ जाए बड़ी बात है, यदि आपने एक भी शब्द ना पढ़ा हो। ठीक है, तो हमें दिशा सही करनी है। और वह दिशा कैसे सही होगी? अब आप बोलो ठीक है पंडित जी, हम तो तैयार हैं, हमको तो आप रास्ता बताओ कि हमें उन बाह्य दृष्टियों से चिंतन हटाकर अंतर में कैसे लाएं। तो क्या कहा? चिंतन किसके आधार से होता है? चिंतन किसका नियामक है? रुचि का नियामक है। कि जहाँ आपकी जिज्ञासा होगी, जहाँ आपकी रुचि होगी, वहाँ आपका चिंतन होगा और होगा। जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, अब जो बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें बुंदेलखंड में बनिए कहते हैं, ठीक है, अब उनका क्या, जहाँ भी जाए, जो भी कार्य करे, उनके दिमाग में क्या चलता है? एक ही चीज़ चलती है। क्या चीज़ चलती है? पैसा, प्रॉफिट। जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वो वहाँ जाएंगे। उनकी रुचि किस में है? उस प्रॉफिट में है। इसलिए उनकी चिंतन धारा 24 घंटे, सोते वक्त भी उन्हें सपने गाय के आते हैं, उस पैसे के आते हैं। वैसे ही जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनकी रुचि किस में है? घर संभालने में, इत्यादि कार्यों में। तो उनकी चिंतन धारा भी 24 घंटे उसी में चलती रहती है कि हमें, अरे इसका स्कूल बैग पैक करना है, अरे आज उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारी जिस जगह रुचि है, उस जगह हमारी 24 घंटे चिंतन धारा अपने आप स्वतः ही चलती है, चलानी नहीं पड़ती। चिंतन तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमारा चिंतन उस दिशा में बदलना है। कैसे बदलेगा? जब हमारी रुचि बदलेगी। अब रुचि जागृत कैसे हो? अब आप कहें कि पंडित जी हम तो रुचि जागृत करने तैयार है, पर होती नहीं, हम क्या करें? तो कहते हैं टेंशन नहीं लो, क्या करो? प्रारंभ करो। अरे हमारे आचार्य इतने करुणा वाले हैं,
आचार्य अमृत चंद्र प्रवचन सार की टीका में क्या लिखते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, आप करो तो, शुरू तो करो, हम उसके तत्ववेत्ता आपके पीछे खड़े हैं ना। उन्होंने इतना आश्वासन दे दिया कि हम तो आपके पीछे खड़े हैं, आप बस आगे बढ़ो, आप इस तत्व मार्ग पर आगे तो बढ़ो। कहीं आप नीचे गिरोगे, कहीं आप से कुछ भूल होगी, तो हम है ना पीछे खड़े, हम आपको समझाएंगे, हम आपको वापस सन्मार्ग पर लेके आएंगे। हमारे आचार्य इतने करुणाशाली हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि हम उस मार्ग पर नहीं चले तो किसकी भूल? हमारी भूल। तो हमें हमारी इस रुचि को सही जगह पर लाना है। कैसे लाएं? तो वो इन 12 भावनाओं में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। अब आगे चलें तो सबसे पहले बताया कि सारे संयोगों से दृष्टि हटानी। अब बाह्य संयोगों में भी बाह्य संयोगों का एक अधिपति बना लेते हैं। कौन है अधिपति बाह्य संयोगों का? ये शरीर। कौन है? शरीर। इसे अधिपति क्यों बनाया? इस माइक को अधिपति क्यों नहीं बनाया? अब कोई कहे नहीं, आप तो मेरे बेटे को अधिपति बनाओ, मेरा बेटा मेरा संयोग है कि नहीं है, तो मेरे बेटे को अधिपति बनाओ, मेरा बेटा राजा बनेगा। मेरे शरीर को संयोग क्यों बनाया? तो कहते हैं इस संयोग के आधार से बाकी सारे संयोग जुड़े हुए हैं। जैसे शादी होती है तो जब लड़की के रिश्तेदार और लड़के के रिश्तेदार अलग अलग हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक लड़की के रिश्तेदार का कुछ संबंध था लड़के से? नहीं था। जैसे ही वरमाला डाली, लड़की के सारे रिश्तेदार लड़के के भी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कि एक एक को अलग अलग जाके वरमाला डालनी पड़ेगी? नहीं ना। वैसे ही ये शरीर जो है, इस शरीर से संयोग किया तो बाकी सारे संयोग अपने आप हो जाएंगे। और यदि उस लड़की से आपने तलाक कर दिया तो वो सारे संयोग, सारे रिश्ते हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे? हट जाएंगे। वैसे ही आपने शरीर से तलाक कर दिया, इस शरीर के प्रति एकत्व ममत्व छोड़ दिया, तो आपके जितने संयोग हैं, कैसे? अरे वो स्त्री किसकी है? आपकी है कि शरीर की है? वो जो मोबाइल है वो किसका है? आपका है कि शरीर का है? वो जो दुकान किसकी है? आपकी है कि शरीर की है? तो यदि आपने जो शरीर के प्रति अपना एकत्व ममत्व छोड़ दिया तो बाह्य समस्त संयोग कैसे हैं? समस्त संयोग छूट जाने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया? उस शरीर को इन समस्त संयोगों का अधिपति माना। अब क्या करना है? अब ये जो 12 भावनाएं हैं ना, मैं तो विचार करता हूँ क्या कुंद आचार्य से पहले भी ये 12 भावनाएं होगी नहीं होगी? होगी तो अवश्य, लेकिन इसी क्रम में होगी कि दूसरे क्रम में होगी? अब इसका कोई प्रमाण तो मिलता नहीं है। सबसे प्राचीन जो 12 भावनाएं कौन सी है? 12 साणुवेखा, उसका भी क्रम यही है। उससे पहले अब जो कोई आचार्य हुए हैं या फिर उससे पहले जो आचार्य हुए हैं, गुणभद्र आचार्य इत्यादि जितने भी आचार्य हुए हैं, या फिर जिन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे हैं, उनके भी चिंतन धारा में अनुप्रेक्षा तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन इसी क्रम में होगी या नहीं होगी इसका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो कुंद आचार्य की महिमा करें तो उन्होंने ये जो क्रम बनाया, ये जो क्रम है वो क्रम इतना सुव्यवस्थित है, इतना सुव्यवस्थित है, इसके अंदर एक क्रमिक विकास है। कैसा क्रमिक विकास है? अनुप्रेक्षाएं कितनी हैं? 12। इस पर भी विचार करेंगे कि सिर्फ 12 ही क्यों हैं, क्या भावनाएं 12 ही होती हैं? इस पर भी अभी अपन विचार करेंगे। उससे पहले क्रमिक विकास। कैसा क्रमिक विकास है कि प्रारंभ की 6 गाथाएं कैसी है? वैराग्य उत्पादक है। कैसी है? और अंत की 6 भावनाएं कैसी है? तत्वपरक। अब तत्वपरक बाद में क्यों रखा, वैराग्य उत्पादक क्यों रखा, इस पर भी विचार करेंगे। जब बस धीरज धारण करो। कैसा? सबसे पहले हमारे जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर संयोग हैं, सबसे पहले अनित्य भावना में क्या कहते हैं कि जितने भी ये पर संयोग है ना बेटा, ये तुम्हारे नहीं है, इनमें से एक भी नहीं रहने वाला। उसमें से सबसे जो निकटवर्ती संयोग है वो कौन सा है? शरीर। तो कहते हैं क्या कहा? राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। यहाँ पर जब भी हम 12 भावना पढ़ते हैं, कभी प्रश्न उपस्थित हुआ कि यहाँ पर सिर्फ शरीर अपने मरने की क्यों बात की?
अनित्य तो सारी वस्तु हैं, मोबाइल भी अनित्य है, जितने भी संयोग है सब है, लेकिन यहाँ पे मरने की बात क्यों की? क्योंकि सबसे निकटवर्ती संयोग क्या है? शरीर। तो क्या कहा कि अनित्य भावना में कहा कि भाई साहब ये आपका शरीर जो है ना, यह भी आपका नित्य नहीं रहने वाला, अनित्य। अब जैसे ही किसी को आपने बताया कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप जिंदा नहीं रहने वाले हो, आप अनित्य हो, तो क्या होता है? बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा, क्या मैं मरने वाला हूँ? फिर टेंशन होएगा, आकुल व्याकुल होएगा। आकुल व्याकुल होएगा तो क्या करेगा? बचने का उपाय साधेगा कि कहीं ना कहीं से मैं बच जाऊं, कैसे ना कैसे मैं बच जाऊं। तो कहते हैं अशरण भावना। देखो क्या कहा अशरण भावना में, यदि तुम बचने का सोच रहे हो ना, तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कितना भी साधन आ जाए, यदि तुम्हारी मृत्यु आ गई है, यदि तुम्हारा काल आ गया है, तो मृत्यु होगी होगी और होगी। उसमें आपको कोई भी शरण देने वाला नहीं है। इसमें बताया अशरण भावना। फिर कहते हैं चलो ठीक है, मान लिया हमारी मृत्यु होगी, ठीक है, जब भी होगी उस टाइम कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है, जब तक है हम अभी 50 साल जिएंगे तब तक तो शांति से जीने दो। बार बार याद क्यों दिलाते हो हम मरने वाले, इतना हमें टेंशन होता है, बार बार याद दिलाने से क्या फ़ायदा? 50 साल तो शांति से जिए नहीं जिए हम। तो कहते हैं संसार भावना याद रखो। क्या बोलते हैं संसार भावना में कि भाई साहब जितने संयोग हैं, आप कह रहे हो ना 50 साल तो उन संयोगों का भोग करने दो। अरे वो संयोग में जो सुख मान रहे हो, वास्तव में वो संयोग संसार का कारण है, सुख का कारण नहीं है। वो भी क्या है? दुख ही देने वाले हैं। फिर जीव नहीं मानता, फिर क्या बोलेगा? ठीक है, मरण होने वाला है, ठीक है, कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है, उसमें सुख नहीं है, चलो ठीक है, जितना दुख आएगा हम मिल बांट के भोग लेंगे। हमारा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा परिवार है, हमारे परिवार में 10-15 लोग हैं, हम मिल बांट के भोग लेंगे। तो कहते हैं नहीं भाई, एकत्व भावना याद करो। तुम मिल बांट के भोगने की बात कर रहे हो, एकत्व भावना याद करो कि जितने परिणाम तुमने किए हैं उनका भोग कौन करेगा? तुम अकेले करने वाले हो, स्वयं करने वाले हो, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अब ये बात इतनी क्लिष्ट है, पचती नहीं है। आप बाहर जाके किसी को बोलो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा साथ नहीं देने वाली, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, एकदम बौखला जाएगा, गुस्सा करने लगेगा, उसको बात ही नहीं पचेगी, मानेगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेगा? नहीं, मेरे को पूरा भरोसा है मेरी पत्नी मेरा साथ देगी, अंत समय तक साथ देगी, 7 जन्मों तक साथ देगी, ठीक है, अंत तक वो ऐसी बातें करेगा। तो इसी को दृढ़ करने के लिए फिर अन्यत्व भावना और कही कि जो बात अस्थि परक से कही कि क्या कि संसार में तुम अकेले हो, एकत्व हो, तुम एक ही इसके कर्ता भोक्ता हो, इसको तुम एक अकेले भोगने वाले हो और अन्य कोई नहीं भोगने वाला, ये अन्यत्व भावना से इसे दृढ़ करते हैं। तब भी जीव नहीं मानता, इतना बताने पर भी जीव नहीं मानता, तब भी इसका शरीर के प्रति जो एकत्व ममत्व है वो अंदर से नहीं जाता। तो कहते हैं अशुचि भावना याद करो कि भाई साहब ये शरीर को जो अपना मान रखा है ना, इस शरीर के कारण जो उस स्त्री पुत्र घर मकान इन सब को अपना मान रखा है ना, वो वास्तव में कितनी अशुचि है, कितनी अपवित्र है, उसका चिंतन किस में कराते हैं? अशुचि भावना। अब जब जीव को इतना चिंतन कराया, इतना वैराग्य परक चिंतन कराया, और जब जीव निरंतर करता रहता है तो क्या होता है? तब जाके उसके अंदर वह बुद्धि विकसित होती है कि वो उन तत्वों का ग्रहण कर सके। इसलिए इन 6 भावनाओं के बाद फिर तत्व परक चिंतन की भावनाएं प्रारंभ होती। यदि उसके अंदर ये भावना ही पैदा ना हो, यदि उसके अंदर ऐसी मान्यता ही पैदा ना हो कि यह शरीर मेरे लिए अशुचि है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह शरीर के प्रति मेरा एकत्व ममत्व जब तक रहेगा, जब तक उसके प्रति मोह राग द्वेष ही खत्म नहीं होंगे, तब तक वो उस भगवान आत्मा की बात को कैसे सुनेगा? इसलिए वो तत्व परक चिंतन को इसके बाद आचार्य देव ने रखा। अब उसमें भी तत्व कितने होते हैं? 7। और यदि हम 12 भावनाओं के नाम देखें
तो अंत की 6 भावनाओं में कितने तत्व के नाम आए? केवल 3, आश्रव, संवर, निजरा। जीव अजीव कहाँ गया? बंध कहाँ गया? मोक्ष कहाँ गया? क्या इन 4 तत्वों का चिंतन नहीं करना? तो इन 4 तत्व भी इन्हीं में गर्भित हैं। कैसे गर्भित हैं, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे चलें। फिर क्या आता है? लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। अब जब इन 7 तत्वों का चिंतन जीव कर लेता है, इन 7 तत्वों को भी समझ लेता है, तो इन 7 तत्वों के चिंतन के माध्यम से अंत की 3 भावनाओं में उसका मूलभूत दृष्टि कहाँ लेके आते हैं? अपनी आत्मा पे लेके आते हैं। सबसे प्रारंभ में देखा था 12 भावना का मूल प्रतिपाद्य क्या है? बाह्य से दृष्टि हटाकर कहाँ लेके आना? अपनी आत्मा में लेके आना। तो ये अंत की 3 भावनाएं समझ लीजिए कि ये सब पूरे विषय को समेट कर अपनी आत्मा में उसको कैसे लेकर आए। लोक भावना में बताते हैं कि पूरे 3 लोक में यह जीव कितनी बार घुमा, लेकिन उसके बाद भी किसका ध्यान नहीं किया? तो ऐसी आत्माओं का जाके ध्यान करो। बोधि दुर्लभ भावना कि अरे मनुष्य भाव की दुर्लभता याद करो, बहुत चिंतन है, वो भी अपन करेंगे, उसके लिए भी आपको धीरज रखना पड़ेगा। फिर अंत में धर्म भावना के माध्यम से वो दृष्टि का विषयभूत आत्मा और उससे धर्म की प्राप्ति कैसे होती है। तो इस प्रकार बहुत ही क्रमिक विकास इन 12 भावनाओं में बताया गया। एक एक भावनाओं का क्रम यही क्यों, इस पर भी अभी हमने विचार किया। अब अनुप्रेक्षा माने क्या? बार बार चिंतन करना। क्यों बार बार चिंतन करना? एक बार में काम नहीं होता। अरे अकलंक देव थे, उनका तो एक बार में काम हो जाता था। बार बार चिंतन क्यों करना? यदि आपको कहा जाए, क्या कहा जाए कि आपको, चलो वो छोड़ो, आप अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अनादिकाल से यह जीव इतना बड़ा आलसी है। कैसा है? आलसी। क्यों? अनादिकाल से तो वो क्या करता आ रहा है? ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। अनादिकाल से यही रटन करता आ रहा है। और चाह क्या रहा है कि एक बार सुनने में, एक बार समझने में वो क्या समझ जाए कि ये शरीर मेरा नहीं है। अरे इतने सालों तक तुमने बोला कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो उतनी बार विचार करो कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है। तब जाके क्या होगा? वो चिंतन दृढ़ होगा। तो 1-2 बार से काम नहीं चलेगा। इसके प्रति बारंबार 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 चिंतन करना है। मुनिराज का काम क्या है? चिंतन करना। क्या करते हैं? 24 घंटे। यदि कोई कहे, मुनिराज से पूछे, अरे महाराज आप बोर नहीं होते? 24 घंटे में ना आपको टीवी देखना है, ना आपको काम पे जाना है, ना आपके पास कोई काम है, तो आप करते क्या हो? आप 24 घंटे बोर नहीं होते? तो कहते हैं दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। अरे उनका काम ही ये है। ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। उनका काम ही क्या है? इस आत्मा का चिंतन करना ही तो उनका एकमात्र कार्य है। इसी का ज्ञान, इसी का ध्यान और इसी में लीन रहना ही तो उनका कार्य है। तो वो क्या करते हैं? वो भी ये 12 भावनाओं का ही चिंतन करते हैं। अब हम आते हैं, किस पर आते हैं? सबसे पहली अनित्य भावना। अनित्य भावना, अनित्य भावना क्या कहती है? सबसे पहले क्या कहा? ये जो परसंयोग हैं, ये परसंयोग कैसे हैं? ये जितने भी परसंयोग हैं इनको तूने अपना मान रखा है, वह सब कैसे हैं? नित्य नहीं है, अनित्य। कल बता रहे थे कि अभी बीच में द्रव्य गुण पर्याय का भी यहाँ पर विषय चला। तो द्रव्य गुण पर्याय का आप सभी को विषय ज्ञात होगा। उसमें क्या बात आई? प्रत्येक द्रव्य में कितने गुण हैं? अनंत। प्रत्येक गुण की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय। मान एक गुण की भी अनंत पर्याय, प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय की एक पर्याय, तो प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय। अब उसी को हम विचार करें। यदि आप बाहर जाओ, ठीक है भाई साहब, आप बाहर गए, आपने बाहर जाकर किसी से बोला, किसी एक व्यक्ति से बोला
क्या बोला कि ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल नित्य भी है और अनित्य भी है। सामने वाला बंदा आपको क्या बोलेगा? अरे भाई पागल हो गए हो, एक ही वस्तु नित्य और एक ही वस्तु अनित्य कैसे हो सकती है? ये तो सामने ही विरोध आ रहा है ना कि एक ही वस्तु को आप नित्य भी कह रहे हो, एक ही वस्तु को आप अनित्य भी कह रहे हो। अरे तो कहते हैं भाई साहब आपको ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? हमारा जो जैन आगम है कैसा है? अनेकांतमय जैन आगम। ये तो कहता है अनेकांत को भी अनेकांत से स्वीकार करना। यदि आपने ये बोल दिया कि हमारा जैन धर्म सिर्फ अनेकांतवादी है, अनेकांतवादी है, तो कहते हैं आप एकांती हो जाओगे। सर इसी को अपन एक उदाहरण से समझ। क्या कहा? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद क्या कहता है कि एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोध धर्म एक साथ रहते हैं। अब जैसे जैन धर्म अपन क्या मान लो, एक वस्तु मान लो। जैन धर्म में अनेकांतवाद है या नहीं है? है या नहीं है? है। अनेकांत का विरोधी कौन है? एकांत। अब यदि आपने वो जैन धर्म की वस्तु में केवल अनेकांत को ही माना, एकांत को नहीं माना, केवल अनेकांत को ही माना, केवल एक ही धर्म को माना, तो क्या होएगा? वो भी क्या है? वो भी सर्वथा एकांत हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हमारा जैन धर्म कहता है कि अनेकांत में भी अनेकांत को स्वीकार करता है। अब वो कैसे करता है उसके लिए अपन अनेकांत से बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बात चल रही है कि एक ही वस्तु नित्य भी है, एक ही वस्तु अनित्य भी है। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? साक्षात में ही विरोध है। तो कहते हैं द्रव्य अपेक्षा देखोगे तो वस्तु कैसी है? नित्य है। पर्याय अपेक्षा देखोगे तो वस्तु कैसी है? अनित्य। अब दिक्कत कहाँ जाती है? हम ये तो समझ लेते हैं कि द्रव्य अपेक्षा वस्तु कैसी है? नित्य है। पर्याय अपेक्षा अनित्य है। हम ये तो समझ लेते हैं कि ये जो फोन है, इस फोन, ये जो पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य तो नित्य है, लेकिन ये फोन की जो पर्याय है ये अनित्य है। लेकिन हमारी मूलभूत दिक्कत ये जाती है कि हम वह जो पर्याय है उसको स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति सूर्य के उदय होने पर बहुत प्रसन्न है, कहता है वाह इतना शानदार दृश्य है। समझ लो मनाली की वादियों में सूरज वहाँ से अभी अभी उगा है, कानों में चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, ठीक है, आसपास सारे मृदंग बज रहे हैं, सूरज उगा है, इतना सुंदर दृश्य है, आपके पास आपका पूरा परिवार है, आप वहाँ बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं और उसको इतना सुंदर दृश्य लग रहा है। वो उसमें क्या मान रहा है? आनंद मान रहा है, नहीं मान रहा है? मान रहा है। अब वो इतना ज़्यादा आनंद मान रहा है और वो क्या चाह रहा है? वो इच्छा करता है काश ये दृश्य ऐसा का ऐसा बना रहे। हम मूवी देखने जाते हैं, क्या बोलते हैं? काश ये मूवी चलती रहे। माने हम वो जो पर्याय है उसको क्या बनाना चाहते? स्थायी बनाना चाहते हैं। अब उसी स्थायी बनाने के प्रयास में अब वह व्यक्ति कितना कोशिश कर ले उस सूरज को रोक सकता है क्या? नहीं। कितनी कोशिश कर ले कि उस सूरज को रोक लेगा? कितनी कोशिश कर ले? अब यदि वो सूरज अस्त होगा तो दुखी होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि उसने सूरज के उगने में अपनी प्रसन्नता मान रखी है। अब उसके सुखी होने का दो ही उपाय है। पहला उपाय, या तो हम सूरज को पकड़ के रखें, भैया सूरज भैया हमारे भैया को नाराज़ हो जाएंगे तो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, या तो उसको पकड़ के रखें। या फिर वो ये समझ ले, क्या समझ ले कि सूरज तो उगता है और अस्त होता है, ये वस्तु की व्यवस्था है, इसलिए इसमें सुखी दुखी होने की कोई बात नहीं है। यही दो उपाय हैं। तो अब क्या करें? अब एक असंभव उपाय तो क्या है? सूरज को पकड़ के रखे, वो तो अपन कर नहीं सकते। तो अनित्य भावना कहती है कि वह जो पर्याय को अपन स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं, प्रति समय उस पर्याय को रोकने का प्रयास करते हैं, वो पर्याय को रोकना क्या है? वो पर्याय को रोकना हमारे बस में ही नहीं है।
हम कितना भी कर ले उन पर्यायों को नहीं रोक सकते। अब उसी का एक उदाहरण इस पुस्तक में दिया कि गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पास एक वृद्ध महिला आई। वृद्ध महिला आई कि महाराज महाराज महाराज, मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई है, आप कैसे भी करके इसको बचा लीजिए। अब गौतम बुद्ध क्या बोले? इसकी मृत्यु निश्चित है, इस रोग का कोई इलाज नहीं है, इसकी मृत्यु निश्चित है। अब माँ की ममता जागी, क्या बोले? नहीं 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 महाराज महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगी, आप तो बस मेरे बच्चे को बचा दो, कुछ भी करके मेरे बच्चे को बचा दो। अब गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया, माने ही नहीं, माने ही नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने एक दूसरा तरीका, उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन क्या एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें एक घर से 2 मुट्ठी चने लाने होंगे। कितने मुट्ठी? 2 मुट्ठी। खुश हो गई वृद्ध महिला, खुश हो गई, अरे वाह बस 2 मुट्ठी चने, बस अभी जाई फटाफट भाग के लेके आ दो। तो बोलता अरे रे रे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बोले लेके आना। लेके पहले उस घर में पूछना कि इस घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई। जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई ऐसे घर से ही 2 मुट्ठी चने लेके आना। अब उसको पता था ऐसा घर मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो गई 2500 घर ढूंढे, सारे घर ढूंढे, हर घर में गई। बोले बहन जी 2 मुट्ठी चने चाहिए था। बोले 2 क्यों, 10 ले जाओ। लेकिन फिर पूछा आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? तो वहीं पर उत्तर आ जाता था, मृत्यु हो गई। फिर वो निराश होकर वापस आई। फिर गौतम बुद्ध ने जब उन्हें समझाया, तब वह समझी कि मृत्यु जिस समय पर आती है उस समय पर आए बिना नहीं रहती। उसको आप कितना रोकने का प्रयास कर लो, उस पर्याय को आप नहीं रोक सकते। तो इसमें पर्याय की क्षण भंगुरता का चिंतन इस अनित्य भावना में किया था। अब क्षण भंगुरता का भी विचार करें तो पर्याय कितने समय की है? एक समय की है। ये मनुष्य पर्याय एक समय की है। आपकी उम्र कितनी है भाई साहब? 45 वर्ष से आप मनुष्य है कि नहीं है? तो आप 45 वर्ष से मनुष्य है कि नहीं है? तो मनुष्य पर्याय कितने समय की हुई? एक समय की कि 45 वर्ष की? हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा कि यहाँ पे भी क्षण भंगुरता 2 अपेक्षाओं से समझना। एक तो स्थायी क्षण भंगुरता और एक अस्थायी क्षण भंगुरता। अस्थायी क्षण भंगुरता तो क्या कि जो प्रति समय इस शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, इस शरीर में भी प्रति समय जो परिणमन हो रहा है, वह तो अस्थायी क्षण भंगुरता। वो क्षण भंगुरता का भी ज्ञान तो इसमें हो रहा है। दूसरा जो एक टाइम पीरियड है, जैसे मनुष्य पर्याय मानो किसी की 80 वर्ष की है, तो 80 वर्ष की भी, अब आप कहोगे 80 वर्ष की पर्याय को आप क्षण भर कह रहे हो? तो कहते हैं हाँ भाई साहब क्षण भर है। जब आप पंच परावर्तन में काल परावर्तन को देखेंगे, अरे काल परावर्तन इतना बड़ा है, उसके सामने 80 वर्ष क्या होते हैं? अरे 33 सागर की आयु, जब हम नरकों में भोग के आ चुके हैं, देवों में भोग के आ चुके हैं, फिर 80 वर्ष की आयु क्या है? क्षण भंगुर है भाई साहब। तो क्या कहा? क्षण भंगुरता भी 2 प्रकार की, एक स्थायी क्षण भंगुरता, अस्थायी क्षण भंगुरता। तो दोनों ही प्रकार की क्षण भंगुरता का चिंतन यहाँ किया गया। क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्याय है ना, ये क्षण भंगुर है, इसको आप कितना भी रोकने का प्रयास कर लो, आप रोक नहीं सकते। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं कि जो संयोग हैं वो निश्चित रूप से जाते ही जाते हैं। जो जन्मता है वो निश्चित रूप से मरता है, जगत में सुक्ति प्रचलित है ही। तब आप कहेंगे जो जन्मता है वो मरता है, पक्का। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जन्मती नहीं हो वो मरे भी नहीं। कोई ऐसी है? आत्मा का फिर जन्म भी नहीं होता। ऐसी वस्तु जिसका जन्म होता है। अब जन्म किसका होता है? पर्याय का। जन्म किसका होता है? पर्याय का होता है। तो मरण किसका होगा? पर्याय का होगा। और नियम से होगा कि नहीं होगा? तो जब आपको पता है कि नियम से पर्याय का मरण होगा, तो फिर आपको व्याकुल होने की बात ही नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे भाई साहब, यदि धंधे में कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा भी होगा, कभी नुकसान भी होगा। यदि आपका नुकसान हो रहा है तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन, आप दो चीज़ें से विचार करें। किसी भी परिस्थिति में कोई भी कठिनाई आए, आप दो चीज़ें विचार कीजिए, क्या मैं इस कठिनाई को सॉल्व कर सकता हूँ? यदि कर सकते हो तो फिर दिक्कत क्या है, आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो, कर लो। और यदि मैं इसका सॉल्व नहीं कर सकता, इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, तो भी क्या दिक्कत है, अब नहीं कर सकते हो तो तुम क्या ही कर लोगे। अब जब सॉल्व नहीं होनी, अब प्रॉब्लम है तो वो तो रहेगी। तो वास्तव में हम आकुल वाकुल क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसको एक जगह टिकाए रखना चाहते हैं, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं है कि वो एक जगह टिक ही नहीं सकती, इसलिए हम इससे दुखी होते हैं। अब आगे और क्या विचार करें? तो भाई साहब, अभी जो हमने क्रमिक विकास देखा था, अब क्रमिक विकास में ऐसा प्रतीत हो रहा था, पहले तो कोई व्यक्ति है, उसको आपने बोल दिया तुम मरने वाले हो, फिर वो बड़ी मुश्किल से कुछ साधन जुटा के लाया कि इसके कारण मैं बच जाऊंगा, डॉक्टर को लेकर आया, फिर कहते नहीं ये भी तुम्हारा अशरण है। फिर वो कहता है चलो ठीक है, उसने अपने आप को दिलासा दिया, थोड़ा आश्वासन दिया, अरे ठीक है जितना है उतना तो भोग लूँ, तो कहते नहीं, संसार भावना याद दिला दी। फिर वो सोचे कोई बात नहीं, साथ मिलके भोग लूँगा किसी ना किसी के साथ, तो एकत्व अन्यत्व याद दिला दी। फिर बोले ठीक है मेरा शरीर तो मेरे साथ है, तो कहते अशुचि भावना याद दिला दी। तो कहते भाई साहब ये क्या है, ये तो टॉर्चर है, क्या कर रहे हो भाई साहब आप? एक व्यक्ति है उसको आप डिप्रेशन में अरे भाई साहब ये वैराग्य भावना डिप्रेशन में ले जाने के लिए नहीं है। यदि आपने ये समझ लिया, क्या समझ लिया, यदि आपको इन 12 भावनाओं का चिंतन करके डिप्रेशन आ गया ना, तो आप समझ लेना कि आपने चिंतन ही नहीं किया। अरे इसमें जब ये कह रहे हैं कि पर्याय अनित्य है, पर्याय क्षण भंगुर है, ये स्थायी नहीं है, तो वहाँ पे टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे आचार्य देव रास्ता भी तो दिखाते हैं, द्रव्य रूप करी सर्वथिर पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो पर जय नय करी कौन। अरे पर्याय को ये जहाँ पर उन्होंने अनित्य बताया, वहाँ पर अपने द्रव्य शुद्ध आत्मा को नित्य भी बताया। क्या कह रहे हैं कि डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर इन पर्यायों में दम नहीं है ना, पर्याय में ताकत ही नहीं है स्थायी रहने की, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अपनी आत्मा को देखो ना। अरे मैं खुद इतना सामर्थ्यवान हूँ, मेरा कोई नाश नहीं कर सकता, मुझे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। अब जब आपको पता पड़ जाए कि भाई साहब मैं अमर हो गया, मेरा कोई मरण नहीं करने वाला, तब आपके अंदर में कैसा विचार आएगा? वास्तव में अंदर से कैसी प्रसन्नता होगी? अरे जितने भय हैं सारे भय चले जाएंगे, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, कोई मेरे को मार सकता है, अरे तुम में दम हो तो मार के दिखाओ। वास्तव में ऐसी निर्भयता किसकी चिंतन से आती है? ऐसी अनित्य भावना के चिंतन से आती है। अरे वो विचार तो करो, कैसी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इन पर्यायों को रोकना चाह रहे हैं। एक बार विचार करके देखो, यदि हमने इन पर्यायों को रोक लिया, अरे अभी देखो, अभी हम आपको बताते भाव वासन कराते। कैसे भाव वासन? आपको अमर होना है, कोई व्यक्ति आए बोले नहीं मेरे को तो ये मनुष्य पर्याय ही चाहिए, इसको स्थायी करना है। चलो हमने बोला ठीक है, जाओ हमने तुम्हें वरदान दिया, तुम कभी भी मरण को प्राप्त नहीं हो। अब विचार करो, कभी भी मरण को प्राप्त नहीं होगा। अब उसके बेटे की मृत्यु उसके सामने होगी, उसके बेटे की मृत्यु उसके सामने होगी, उसके आगे की 7 पीढ़ी के बच्चों की मृत्यु उसके सामने होगी कि नहीं होगी? होगी। अब कोई कहे अरे हम अमरता तो ठीक है, हम अमर भी होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सब अजन्मे हो। क्या कि अब और किसी का जन्म भी ना हो, जैसा भी चल रहा है बस वैसा ही चलता रहे। तो कहते भाई साहब अगर ये भी कर लिया, अगर आपको एक ही जगह टिकाए रख दिया, यदि आपकी 45 वर्ष की आयु है, यदि आपको 45 वर्ष में ही रहने दिया, तो आप विचार करें कि यदि ये स्कूल लाइफ होती, स्कूल लाइफ में अगर आप 4th ग्रेड में होते और यदि आपको 5th में जाना होता, आपके सारे दोस्त चले गए 5th में, तब भी आप कहाँ रहते? 4th ग्रेड में।
अरे हम इस पर्याय की अनित्यता को क्या समझ रहे हैं कि हमारे दूसरी साइड है। अरे ये हमारे हित में ही है। पर्याय की ये जो पर्याय की क्षणभंगुरता है हमारे हित में ही है। कैसे कि आप रागी से वीतरागी तो हो सकते हैं, वीतरागी से रागी नहीं हो सकते। मिथ्यात्व पर्याय से मोक्ष पर्याय में तो जा सकते हैं, मोक्ष से मिथ्यात्व में नहीं आ सकते। तो ये जो परिणामशीलता है ना, ये भी आप ही की साइड है। इसको विचार करके देखना है। यदि आपने अमरता की बात कर रहे हो, यदि आप अमर हो गए तो अमर होने में कितनी दिक्कत होती है भाई साहब। यदि आप एक बार विचार तो करें, हर व्यक्ति अमर हो जाए, हर व्यक्ति कभी मरे ही नहीं, कभी जन्मे ही नहीं, तो पूरी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाए, पूरा विश्व का संतुलन हिल जाए। वैसे तो यह असंभव कल्पना है। अब वैसे तो सब अपनी कल्पना स्वतंत्र है, जिसको जैसी कल्पना करनी है करे, लेकिन वस्तु व्यवस्था क्या है? वस्तु व्यवस्था तो यही कहती है कि आप कितना भी कर लो, आप इस पर्याय को रोकने में क्षण मात्र भी समर्थ नहीं हो। तो अनित्य भावना में क्या चिंतन किया कि जितने भी पर पदार्थ हैं, इनको ये जो मैं रोकने की चाह कर रहा हूँ ना, ये सब क्या है? व्यर्थ है। तो क्या करना? आप भाई पंडित जी बड़े विचित्र प्राणी, क्यों विचित्र प्राणी हो? ये तो बता देते हो क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। अरे करे क्या? तो कहते हैं द्रव्य दृष्टि आपा करो, कि अनित्यता को छोड़कर अपनी नित्यता को धारण करो। दृष्टि को कहाँ लेकर आओ? अपने अंदर में लेकर आओ। जब वह दृष्टि अपने अंदर में आएगी तब अपने आप दृष्टि बाहर से चले जाएगी। और मैं तो कहता हूँ कि बाहर से दृष्टि कराने का विकल्प भी छोड़ देना। क्या कि हम बार बार ये सोचें, क्या सोचें कि बाहर से दृष्टि हटानी है, बाहर से दृष्टि हटानी है। अच्छा एक बात बताना, यदि हमें जैसे मान लो हमने टीवी का त्याग किया हो, एक तरह से किसका त्याग किया है? टीवी का त्याग। अब यदि हम बार बार सोचें, क्या सोचें कि आज मेरे को ये सीरियल नहीं देखना है, आज 10:30 बजे जो ये सीरियल आएगा मेरे को वो नहीं देखना है, 11 बजे जो ये सीरियल आएगा मेरे को वो भी नहीं देखना है। तो आपने उन सीरियल का चिंतन किया कि नहीं किया? तो जब हम बार बार यदि ये सोचे कि हमें इधर से दृष्टि हटानी है, तो भी हम उधर ही चिंतन कर रहे हैं। अरे अपने अंतर में जाके तो देखो, जो अनादिकाल से नहीं किया वो एक बार करके तो देखो। और ये 12 भावनाएं वास्तव में तब सार्थक है। अब अभी अपन ने देखा कि 12 भावनाएं कब सार्थक नहीं है? जब व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाए। कब सार्थक है? जब उसको समता रूपी सुख उत्पन्न हो। 6 डाला की 5वीं डाल की दूसरी क्या कहते हैं? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। उससे पहले की पंक्ति क्या है? इन चिंतत सम सुख जागे, कि जिनके चिंतन से ये समता रूपी सुख जागे वही वास्तव में अनुप्रेक्षा है। यदि अब जब भी 12 भावना पढ़े ना, तो 12 भावना पढ़ने पर यदि आपको समता सुख उत्पन्न ना हो, यदि लगे कब खत्म होगी 12 भावना में जाना है काम पर, तो भाई साहब समझ लेना आपने विचार नहीं किया। क्या जब भी 12 भावना पढ़े तो विचार होना चाहिए कि वो समता रूपी सुख हमारे अंदर उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, और यदि वो उत्पन्न हो गया तो समझ लेना हम अपनी एग्जाम में पास हो गए। अब एक अंत में आज का एक टॉपिक और लेते हैं, फिर अपन चर्चा समाप्त करेंगे। ये 12 भावना होती किसमें? क्या हम इतने कैपेबल हैं कि इन 12 भावनाओं को कर सकें? कि ये सिर्फ मुनिराज के लिए होती है, कि ये सिर्फ ज्ञानियों के लिए होती है, कि ये तीर्थंकर के भी होती है कि नहीं होती है? अब इसका विचार करना बाकी है। समय हो गया है, इसका विचार अपन कल करते हैं। लेकिन ये प्रश्न आपके अंदर मैं छोड़ रहा हूँ। कल मैं नहीं पूछूंगा, कल पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या कि ये 12 भावनाएं हमको हो सकती है? क्या हमको हो सकती है? तो क्या मुनिराजों को भी हो सकती है? केवल मुनिराजों को हो सकती है? कौन से गुण स्थान में हो सकती है? तीर्थंकर को हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये 12 भावनाओं किनको हो सकती है, इसका विचार कल करते हुए अशरण भावना पर चर्चा कल हम करेंगे। आज अनित्य भावनाओं का जो स्वरूप समझा है, उस अनित्य भावना में उस पर्याय पर से दृष्टि हटाकर एक द्रव्य दृष्टि करके अब
भी उस द्रव्य दृष्टि के माध्यम से अनंत सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से।